हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो 17th टर्म है एपी की वो 10th टर्म से 10 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा हो रही है, तो 17 टर्म बड़ी है, 10th टर्म छोटी है। कितनी छोटी है? 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A17 और A10 कब इक्वल होंगे? जब इसमें मैं ये 7 ऐड करूँगी। या तो मैं ये बोल दूँ या हम ये भी बोल सकते हैं इस टर्म में से 7 कम करने पर ये 10th टर्म के इक्वल हो जाएगी। तो आपकी चॉइस है आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमारी 17th टर्म हम कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्मूला देखें तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस में 17 डालो तो A17 का मतलब a प्लस 17 माइनस 1 16d। तो 17 टर्म है तो इससे एक कम हो जाता है a प्लस 16d। इसी तरह से A10 हो जाएगी a प्लस 9d। 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 9 होता है, तो इसलिए a प्लस 9d। अब ये वाली टर्म छोटी थी इसीलिए हमने इसमें 7 ऐड किया था, यहाँ रहने दो। अब आप देख रहे हैं ये a से a कैंसिल हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। अब जो हमारे वेरिएबल है उसे एक से, कांस्टेंट टर्म को एक से, 16d यहीं रह गया, 9d इधर आके माइनस 9d हो गया, इज इक्वल्स टू 7 रह गया। तो 16 माइनस 9 इज 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या आई? 7/7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के डिवाइड में हो गया। 7 से 7 कैंसिल हुआ 1। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस d है वो क्या आया? 1 आया। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते थे कि आपने जो 17th टर्म थी उसमें से -7 कर देते और तब वो A10 की इक्वल हो जाती, तब भी आपका आंसर सेम आता। हम इसको एक बार इस तरीके से भी कर लेते हैं। A17th टर्म का मतलब है a प्लस 16d माइनस 7 और A10th का मतलब है a प्लस 9d। अगेन a से a कैंसिल, 16d यहीं पर है, माइनस 9d हो जाएगा। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। अब जो -7 है इधर आके 7 हो गया, तो ये सेम इक्वेशन बन गई और सेम इक्वेशन बन गई तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, d इज इक्वल्स टू 1। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से इजी लग रहा है और क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। ये क्योंकि एक्सीड है तो वो ज़्यादा है, तो छोटी वाली से ज़्यादा होगी, छोटी में ऐड कर दो या फिर बड़ी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्वेश्चन 10 फिनिश।